नमस्कार दोस्तों, एरर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो विषय है वह है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन षड्दर्शन में से एक दर्शन है और यह स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन कहलाता है। और इसके जो प्रतिपादक है यानी इसके जो प्रवर्तक है वह मुनि कणाद है और इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कश्यप, उलुक, औलुक्य, औलुक और पैलुक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कणाद जो है इसका अर्थ होता है भूमि से कण उठाकर खाने वाले। तो कणाद जो ऋषि है वह कण का भक्षण किया करते थे। और पदार्थ धर्म संग्रह जो है, जो कि प्रशस्त पाद द्वारा रचित है, और श्री उदयनाचार्य रचित किरणावली जो है, इसमें इन्हें कश्यप कहा गया है। कश्यप जो है ये इस गोत्र के थे, इसलिए इनका नाम कश्यप कहा गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो वायु पुराण है उसमें कणाद को प्रभा क्षेत्र निवासी सोम शर्मा जो है उसके शिष्य माना है, यानी कणाद के जो गुरु थे वे सोम शर्मा थे, कणाद उनके शिष्य थे। तो उलुक का अर्थ है यहाँ पर, क्योंकि ये अपनी ग्रंथ रचना दिन में किया करते थे और रात में उलुक के समान अपना जीविकार्जन किया करते थे, इसलिए इनका नाम उलुक पड़ा। नैषधीय चरित के व्याख्याकार नारायण भट्ट ने भी उलुक को कणाद का पर्याय माना है। वाचस्पत्यम में इन्हें उलुक ऋषि की संतति मानकर औलुक्य कहा गया है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जैन विद्वान राजशेखर का कहना है कि उलुक रूप में भगवान शंकर ने इन्हें उपदेश दिया था, इसलिए इन्हें औलुक कहा गया। और लास्ट का जो है पैलुक, इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ के मूल कण में जो विशेष सत्ता होती है उसे परमाणु कहा गया है और परमाणु के आधार पर इन्हें पैलुक कहा गया है, क्योंकि पीलू का शब्द का अर्थ होता है परमाणु। तो जानते हैं वैशेषिक सूत्र का जो समय था वो कब का था। तो वैशेषिक जो दर्शन है उसका जो मूल स्रोत है वो वेद ही है और इस संप्रदाय का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह बौद्ध साहित्य के मिलिन में मिलता है। तो राजा जो मिलिन का जो समय था वह 150 ईसा पूर्व माना जाता है। तो वैशेषिक एवं बौद्ध ऐसे संप्रदाय है जिनका उल्लेख चीन की प्राचीन परंपरा में भी मिलता है और न्याय दर्शन की अपेक्षा वैशेषिक सूत्र जो है उसको बहुत ही प्राचीन माना गया है। तो वैशेषिक जो सूत्र है उसकी जो रचना हुई थी वह 50 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व मानी गई है, उसके आसपास की मानी जाती है। इससे पहले जो लिखा है उसको ईसा पूर्व कर लीजिएगा। इसका जो प्राचीनतम ग्रंथ है रावण भाष्य और भारद्वाज वृत्ति दोनों ही उपलब्ध नहीं है। इसके जो कुछ टीकाएं हैं उसमें से जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं उसके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसी तरीके से जो प्रशस्त पाद द्वारा रचित पदार्थ धर्म संग्रह है, यद्यपि उसे भाष्य कहा गया है लेकिन यह भाष्य नहीं है, अपितु यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है और यह 4वीं शताब्दी में इसे लिखा गया था। इसी तरीके से हम देखेंगे कि नारायण भट्ट द्वारा रचित नैषधीय चरित, उदयनाचार्य द्वारा रचित किरणावली का जो समय है वह 10वीं शताब्दी का है। इसी तरीके से भट्ट श्रीधराचार्य रचित न्याय कंदली और भास्कर रचित तर्क कौमुदी और वल्लभाचार्य द्वारा रचित न्याय लीलावती और श्रीवत्स द्वारा रचित लीलावती और सप्तपदार्थी शिवादित्य द्वारा रचित, और ये सारी ही टीकाएं हैं और सभी पदार्थ धर्म संग्रह पर आधारित टीकाएं हैं।
और जो सप्त पदार्थ शिवादित्य की है, इसमें न्याय और वैशेषिक को एक ही सिद्धांत के अंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो वैशेषिक जो सूत्र है इसके कुल 10 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के 2 आह्निक है यानी भाग है। आह्निक का अर्थ होता है एक दिवस का कार्य। तो यहाँ पर जो 10 इसके अध्याय है वो है पदार्थ धर्म विषयों की चर्चा की गई है पहले अध्याय में, और द्वितीय जो अध्याय है उसमें दिशा काल पंच महाभूत एवं समस्त भौतिक तत्वों के गुणों का विवेचन है यानी द्रव्यों का निरूपण है। तीसरे में आत्मा और अंतःकरण के लक्षण बताए गए हैं, और जो चौथा है उसमें शरीर और तदुपयोगी पदार्थ का विवेचन है यानी परमाणु स्वरूप, उसके संयोग से निर्मित भौतिक शरीर तथा उसके सहकारी विषयों का इसमें वर्णन किया गया है। पांचवें में कर्म का प्रतिपादन है, तो इसमें दिशा काल आकाश आत्मा की निष्क्रियता तथा अंत में अंधकार को द्रव्य न मानते हुए तेज का अभाव बतलाया गया है। इसी तरीके से छठे में जो है वो श्रोत धर्म का विवेचन है यानी इसमें वैदिक धर्म दान धर्म आश्रम धर्म का विवेचन किया गया है। और आठवें में गुण एवं समवाय का वर्णन है, सातवें में गुण एवं समवाय का वर्णन है और आठवें में प्रमाण का विवेचन है। इसी तरीके से इसके 9वें अध्याय में बुद्धि के भेदों का प्रतिपादन है, और जो आखिरी अध्याय है 10वां अध्याय उसमें अनुमान और उसके भेद का वर्णन है। आइए जानते हैं कि इस दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों पड़ा। तो यह जो दर्शन है इसका मूल पदार्थ का जो परस्पर भेद है उसका निरूपण इसमें किया गया है। इस दर्शन में ये बताया गया है कि विश्व में जितने भी मूल पदार्थ है उनमें एक से दूसरे में जो विशेषता है उसकी शिक्षा दी जाए, क्योंकि ऐसा ज्ञान परमार्थ और व्यवहार दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए सभी पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य अथवा वस्तु में कुछ विशिष्ट लक्षण या गुण विद्यमान रहते हैं जिसके आधार पर वे एक दूसरे से अलग है। विशेष के कारण ही एक आत्मा दूसरे आत्मा से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न समझा जाता है। परमाणु आत्मा दिक् काल मन आदि सभी के अपने अपने विशेष धर्म होते हैं। वैशेषिक इस पदार्थ पर विशेष बल देते हैं तथा इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं, इसलिए इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा। वैशेषिक जो दर्शन है उसमें धर्म जो है यह शोध का विषय माना गया है। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला। यहाँ जो है धर्म का संबंध पदार्थ तत्व ज्ञान से संबंधित है, यानी पदार्थ का क्या धर्म होना चाहिए इससे संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसका स्वरूप दूसरे पर आश्रित हो वह धर्म कहलाता है, और जो उसका आश्रय है वह धर्मी कहलाएगा। जैसे हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए पुष्प है तो गंध जो है वह पुष्प का धर्म है, या जो खुशबू है वह पुष्प का धर्म है। और आश्रित किस पर है? गंध पुष्प पर आश्रित है तो पुष्प हुआ धर्मी। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लेते हैं घोड़ा। तो मान लीजिए जो दौड़ना है यह घोड़े का धर्म है, और दौड़ना किस पर आश्रित है? घोड़े पर आश्रित है तो घोड़ा हुआ धर्मी। इसी तरीके से आते हम पदार्थ का अर्थ क्या है। पदार्थ जो है वह पद शब्द इसमें बनता है, बोध होता है उसका पद का, यानी जिसका पद हो वह पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसी वस्तुएं जिसका नामकरण संभव हो, यानी जिसको नाम दिया जा सके वह पदार्थ है, यानी उसका कोई ना कोई पद जरूर हो। तो पदार्थ के 2 भाग है, भाव और अभाव। भाव यानी जो विद्यमान है, वे यहाँ पर भाव जो पदार्थ है वह उसकी संख्या 6 है। पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष
और छठा है समवाय। फिर आते हम द्रव्य जो है वो 9 प्रकार के हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो गुण है, गुण 24 है। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, शब्द, दुख, प्रयत्न, संस्कार, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा, धर्म, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, सुख, द्वेष और अधर्म। इसी तरीके से हम देखेंगे जो कर्म है वह 5 प्रकार के हैं। एक है उत्प्रेक्षण यानी ऊपर फेंकना, अवक्षेपण यानी नीचे गिरना, आकुंचन यानी सिकुड़ना, प्रसारण यानी फैलना और गमन यानी इधर उधर जाना। फिर है सामान्य, तो एक ही प्रकार की जो वस्तु है जहाँ जिसमें समान धर्म रहने के कारण एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे मनुष्य के अलग अलग नाम हैं लेकिन केवल हम कहते हैं मनुष्य। इसी तरीके से गाय, घोड़ा आदि। फिर है विशेष, तो सामान्य से ठीक उल्टा विशेष है। विशिष्ट द्रव्य विशेष के कारण पहचाने जाते हैं। फिर है समवाय, समवाय यानी नित्य संबंध है। फिर आखिरी है अभाव यानी जो नहीं है। अब हम पदार्थ के भाव की चर्चा करेंगे। तो भाव पदार्थ में पहला है द्रव्य, जिसकी संख्या 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। तो द्रव्य के पीछे गुण है, गुण के पीछे कर्म और कर्म के पीछे सामान्य, सामान्य के पीछे विशेष और विशेष के पीछे समवाय पदार्थ है। तो जो सबसे पहला द्रव्य का जो गुण है उसमें हम लेंगे पृथ्वी का। तो पृथ्वी के 4 गुण हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श। रूप जो पृथ्वी का है उसमें है शुक्ल यानी सफ़ेद, नील, पीत यानी पीला, रक्त यानी लाल, हरित यानी हरा, कपिश यानी भूरा, चित्र यानी जिसमें बहुत सारे रंग मिले हुए होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वेरीगेटेड फॉर्म कहते हैं, वह माना गया है। इसी तरीके से पृथ्वी में जो रस है उसमें है अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। इसी तरीके से गंध की जब हम बात करेंगे तो सुगंधित यानी सुरभि और असुगंधित यानी असुरभि। इसी तरीके से हम पृथ्वी के गुण में स्पर्श को देखेंगे तो कठोर, पाकज यानी जो जल में मिलने वाला हो, अनुष्णा, शीत, यह पृथ्वी के स्पर्श के गुण हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो रूप, रस, गंध और स्पर्श, इसमें गंध जो है यह पृथ्वी का विशेष गुण है। दूसरा लेते हैं अब हम जल के गुण। तो जल के 3 गुण हैं, रूप, रस और स्पर्श। रूप यानी कौन कौन से रंग के हैं, तो शुक्ल यानी सफ़ेद, नीला और हरा। इसी तरीके से रस मधुर, मीठा और खारा। और फिर है स्पर्श, शीत या उष्ण। तो जल का जो विशेष गुण है वह तेज के 2 गुण हैं, रूप और स्पर्श। तो रूप जो है वह है शुक्ल भास्कर और स्पर्श है उष्ण। तो तेज का जो विशेष गुण है वह रूप है। फिर आते हैं हम वायु के गुण। तो वायु के केवल 1 गुण है, वह है स्पर्श। तो वायु का यह विशेष गुण है। 5वां भौतिक द्रव्य आकाश है। तो आकाश जो गुण है वह है शब्द। तो शब्द प्रत्यक्ष होता है, आकाश नहीं। शब्द श्रवण गोचर होता है। आकाश नित्य, सर्वव्यापी और अप्रत्यक्ष है। आकाश एक और नित्य है क्योंकि वह निर्वयव है यानी पार्टलेस है, और आकाश अगोचर है, अनंत है। फिर है दिक् और काल। तो दिक् और काल भी अगोचर है, नित्य है, सर्वव्यापी है।
फिर है आत्मा। आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है। आत्मा दो प्रकार की है, एक है परमात्मा और दूसरी है जीवात्मा। परमात्मा यानी ईश्वर एक है, जगतकर्ता के रूप में उसका अनुमान लगाया जा सकता है। भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न जीवात्मा हैं। फिर है मन। तो मन एक अगोचर अणुद्रव्य है। जिस प्रकार जगत के बाह्य पदार्थ के लिए बाह्येंद्रियों की जरूरत होती है, उसी प्रकार सुख, दुख, इच्छा, ज्ञान आदि के साक्षात्कार के लिए मन की जरूरत या आवश्यकता होती है। मन के द्वारा आत्मा विषयों का ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे है रस। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु नित्य है, क्योंकि परमाणु निरवयव यानी पार्टलेस है, अनादि है, अनंत है। तो कारण रूप में यह नित्य है और कार्य रूप में अनित्य। इसलिए कार्य द्रव्य जो परमाणु के संयोग से उत्पन्न होते हैं, विनाश को प्राप्त करते हैं, इसलिए अनित्य है। परमाणु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, इनका अस्तित्व अनुमान के द्वारा होता है। संसार के सभी कार्य द्रव्य, उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी, टेबल, घड़ा आदि सावयव होते हैं, यानी भिन्न भिन्न अवयवों का एक विशेष रूप से संयुक्त होना सावयव कहलाता है। अब यदि हम कार्यद्रव्य का विभाग करते चले जाएंगे तो अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। फिर आते हम दूसरे भाव पदार्थ की ओर, जो है गुण। तो गुण की संख्या 24 है। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, यह विशेष गुणों से द्रव्य की पहचान होती है। जैसे पृथ्वी से गंध, जल से रस, तेज से रूप एवं वायु से स्पर्श की पहचान होती है। तो फिर आते हैं हम संख्या। तो संख्या पदार्थ का वह गुण है जिससे हम गिनती करते हैं। तो संख्या 1 से लेकर अनंत हो सकती है। फिर है परिणाम और पृथक। तो परिणाम जो है यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण बड़े छोटे का भेद दिखाई देता है। पृथक यानी यह वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु और दूसरी वस्तु में भेद दिखाई देता है। फिर है संयोग। तो संयोग दो पृथक रह सकने वाले द्रव्यों के संबंध का नाम संयोग है। जैसे पुस्तक और टेबल के साथ उसका संयोग, कलम और कागज का संयोग। फिर है परत्व और अपरत्व। तो परत्व और अपरत्व दो प्रकार के होते हैं, कालिक और दैशिक। तो कालिक जो होते हैं, परत्व का अर्थ होता है प्राचीन और कालिक अपरत्व का अर्थ होता है नवीनतम। इसी तरीके से दैशिक परत्व का अर्थ होता है दूरत्व और दैशिक अपरत्व का अर्थ होता है निकट। फिर है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सब आत्मा के गुण हैं। फिर है गुरुत्व। गुरुत्व यानी भारी वस्तुओं का जो गुण होता है वह गुरुत्व कहलाता है। इसी तरीके से द्रवत्व यानी तरल पदार्थ के बहने का जो गुण है वह द्रवत्व कहलाता है। स्नेह जो है यह वह गुण है जो पार्थिव कणों को आपस में मिलकर पिंडीभूत करता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो संस्कार है उसके 3 गुण हैं, भावना, वेग और स्थिति स्थापक। तो वेग जो है, वेग यानी जिसके कारण किसी वस्तु में गति होती है वह वेग कहलाता है। और भावना यानी जिसके कारण किसी विषय की पहचान या स्मृति होती है। धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप का जिससे बोध होता है। धर्म से सुख और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है। जो तीसरा भाव पदार्थ है वह है कर्म। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। उत्क्षेपण यानी ऊपर फेंकना, अवक्षेपण यानी नीचे फेंकना, आकुंचन यानी सिकोड़ना,
प्रसारण यानी फैलना, और आखिरी है गमन यानी चलना। तो हम जब ये पांचों प्रकार को देखते हैं तो हम कहते हैं जैसे गेंद को ऊपर उछालना उत्प्रेक्षण कहलाता है, इसी तरीके से किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराना अवक्षेपण कहलाता है, जैसे पानी को ऊपर से गिराना। फिर है आकुंचन यानी सिकुड़ना। कई बार हम लोग आपस में कहते हैं कि अरे क्यों सिकुड़ के सो रहा है, यानी हाथ पैर को मोड़ करके सिकुड़ना कहलाता है। इसी तरीके से प्रसारण यानी हाथ पैर को फैलाकर रखना प्रसारण कहलाता है। और गमन यानी चलना और दौड़ना इसमें आता है। फिर है सामान्य यानी एक ही प्रकार की वस्तु समान धर्म रहने के कारण एक ही नाम से पुकारी जाती है। जैसे मान लीजिए राम श्याम बहुत सारे व्यक्तियों के नाम हैं, लेकिन हम उसे कहते हैं मनुष्य। फिर आते हैं हम विशेष। तो सामान्य से ठीक उल्टा विशेष है। जैसे विशिष्ट द्रव्य विशेष के कारण पहचाने जाते हैं। हम देखेंगे जल में विशिष्ट गुण है रस, तेज में विशिष्ट गुण है रूप, और वायु में विशिष्ट गुण है स्पर्श। फिर आते हैं हम समवाय संबंध की ओर। तो समवाय संबंध जो होता है यह हमारा छठा भाव पदार्थ है। तो समवाय जो संबंध है वह जिसके बिना वस्तु की सत्ता ही न रहे वह समवाय संबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि कपड़ा जो है वह तंतुओं से बना होता है, यानी धागे से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर कपड़ा और जो धागा है इसका समवाय संबंध है। इसी तरीके से पुष्प का यानी फूल का उसके सुगंध से समवाय संबंध है, यानी धर्म का धर्मी के साथ जो संबंध होता है वह समवाय संबंध कहलाता है। समवाय संबंध हमेशा नित्य होता है क्योंकि संबंध दो प्रकार। सातवां जो पदार्थ है वह है अभाव यानी नॉन एग्जिस्टेंस। तो महर्षि जो कनाड है उन्होंने पदार्थ के अभाव का नाम निर्देश नहीं किया है, परंतु वैशेषिक सूत्र में कई जगह अभाव का प्रमेय रूप से उल्लेख किया गया है। प्रशस्त पाद रचित पदार्थ धर्म संग्रह जो वैशेषिक दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ है उसमें अभाव का सविस्तार वर्णन मिलता है। तो अगर अभाव का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अभाव का शाब्दिक अर्थ होता है न होना। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर कि रात में सूर्य का नहीं होना यानी प्रकाश का अभाव है। तो अभाव दो प्रकार का है, एक है संसंगार भाव और एक है अन्योन्या भाव। संसंगार भाव तीन प्रकार के हैं, प्राग भाव, ध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्राग भाव है यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी कार्यद्रव्य, जैसे मान लीजिए घड़ा है तो उसकी उत्पत्ति में पूर्व मिट्टी में जो उसका अभाव था वह प्रागभाव कहलाता है। जैसे मान लीजिए कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, यहाँ घड़ा बनाने से पहले मिट्टी में जो उसका अभाव था वह प्रागभाव है। यह अभाव अनादिकाल से वर्तमान में पहले ही था, जब घड़ा बन गया तब उस अभाव का अंत हो गया, इसलिए प्रागभाव अनादि और शांत कहा जाता है। इसी तरीके से ध्वंसा भाव यानी जो घड़ा बन गया, मान लीजिए वह घड़ा टूट जाता है किसी कारण से और उसका अस्तित्व नहीं रहता है, तो जो टूटा हुआ घड़ा है वह वापस बन जाएगा, लेकिन वह जो घड़ा है ठीक वैसा ही घड़ा वापस नहीं बन पाएगा। इसलिए उस घड़े का ध्वंस यानी नाश होने से जो अभाव उत्पन्न हुआ है वह ध्वंस अनंत है। तीसरा है अत्यंता भाव। तो दो वस्तुओं में त्रैकालिक यानी भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंध के अभाव को अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे वायु में रूप का अभाव है, यह प्रागभाव और ध्वंसाभाव दोनों से भिन्न है। प्रागभाव उत्पत्ति से पूर्व काल का होता है और ध्वंसाभाव विनाश में अनंतर काल का, परंतु अत्यंता भाव किसी विशेष काल को लेकर नहीं होता है, वह शाश्वत यानी सर्वकालिक बना रहता है। न तो कभी उसकी उत्पत्ति होती है और न ही कभी उसका विनाश होता है। इस तरह
अत्यंत भाव, अनादि और अनंत है। फिर है अनन्य भाव। अनन्य भाव का अर्थ है दो वस्तुओं का एक नहीं होना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होती है, जैसे मान लीजिए घड़ा है और कपड़ा है, तो दोनों ही भिन्न है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि घट का पट के रूप में अभाव है, अर्थात घट पट नहीं है। यह अनन्य भाव कहला। अब आते हैं हम सृष्टि का परमाणुवाद। तो वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद के आधार पर जगत के निर्माण की व्याख्या करने के लिए परमाणुवाद सिद्धांत स्वीकार करता है, यानी एटॉमिस्टिक थ्योरी। यह सिद्धांत उसके बहुतत्ववादी वस्तुवाद यानी प्लूरिस्टिक रियलिज्म का प्रमुख सिद्धांत है। इसके अनुसार पृथ्वी की अथवा सृष्टि की व्याख्या परमाणु संयोग यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम के माध्यम से तथा विनाश या प्रलय डिस्ट्रक्शन की व्याख्या यानी परमाणु वियोग यानी सेपरेशन ऑफ एटम के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन का जो परमाणुवाद है वह पश्चिम के परमाणुवाद से भिन्न है, क्योंकि यह भौतिकवादी तथा यांत्रिकवादी न होकर आध्यात्मिक तथा प्रयोजनवादी है। इसका कारण यह है कि इसमें परमाणु संयोग तथा वियोग के पीछे ईश्वर की भूमिका तो है, साथ ही आत्मा जैसे आध्यात्मिक द्रव्य तथा कर्म सिद्धांत जैसे नैतिक नियम को यह स्वीकार करता है। अब आते हैं हम कि जो असत्कार्यवाद है उसका अर्थ क्या है। तो अगर हम इसका लिटरली मीनिंग देखेंगे तो ये है द थियोरी ऑफ नॉन प्री एग्जिस्टेंट इफेक्ट, यानी पहले से ही उसमें वो मौजूद नहीं है, एक नई चीज का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी चीज के निर्माण के लिए हमें उपादान कारण चाहिए, निमित्त कारण चाहिए, स्वरूप चाहिए और लक्ष्य चाहिए। तो मटेरियल कारण यहाँ पर मान लीजिए मैं तंतु को मानती हूँ, यानी हमारे पास धागा है। इस धागे को, इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें एक कर्ता की आवश्यकता है, यानी हमें जुलाह की आवश्यकता है। और साथ ही इसके निर्माण में जो हमें सिंपल मशीन चाहिए वो भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें कंघी, नलकियां वगैरह। और जो स्वरूप बन के आएगा इसका वह होगा कपड़ा। और हमारा मुख्य लक्ष्य होगा तन को ढकने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। वैशेषिक जो दर्शन है उसमें ईश्वर को नित्य, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, धर्म व्यवस्थापक, कर्म फलदाता तथा सृष्टि का रचयिता माना है। वह विश्वकर्मा है। परमाणु जो निष्क्रिय रहते हैं उन्हें ईश्वर सक्रिय कर सृष्टि की उत्पत्ति में प्रवृत्त करता है, अतः वह संसार का निमित्त कारण है। ईश्वर अपने निमित्त ज्ञान से संसार के सभी विषयों का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह सर्वज्ञ, वह पूर्ण है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन में कर्म तथा पुनर्जन्म। तो वैशेषिक दर्शन में कर्म तथा पुनर्जन्म की व्याख्या है। उनका मानना है कि पुनर्जन्म और मोक्ष एक दूसरे से संबंध है और पुनर्जन्म का अव्यक्त या एकांतिक अभाव ही मोक्ष है। अब आते हैं हम वैशेषिक दर्शन की ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी। तो वैशेषिक जो दर्शन है उसमें जो प्रमाण है उसके दो भेद माने गए हैं। एक है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन और दूसरा है अनुमान यानी इन्फरेंस। तो किसी पदार्थ के गुणधर्म जब इंद्रियों के संपर्क में आते हैं तो उसे प्रत्यक्ष बोध कहते हैं, जैसे किसी वस्तु के रंग को देखना। और तर्क द्वारा विचारित अवधारणा को अनुमान कहा जाता है। यह दो प्रकार के हैं, एक है दृष्ट यानी जिसे देखा जा सके और दूसरा है अदृष्टा यानी जिसे देखा न जा सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महर्षि कणाद ने चुंबकीय आकर्षण, अणुओं का आरंभिक संवेग, किसी भी पदार्थ का नीचे की ओर गिरना आदि अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए अदृष्ट का व्यापक उपयोग किया है। अर्थात अग्नि की आरंभिक ऊपर उठती ज्वाला, वायु का आरंभिक वेग
और अणु व मन का आरंभिक गमन इन सब का कारण अदृष्ट है। तो वैशेषिक दर्शन के ज्ञान मीमांसा में अणु परमाणु संबंधी ज्ञान को प्रत्यक्ष बोध और अनुमान विधियों द्वारा विश्लेषण किया गया है। आते हम वैशेषिक की आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा। तो वैशेषिक आचार मीमांसा में सुख का त्याग मोक्ष मार्ग की एक प्रमुख इति कर्तव्यता है। सुख भी अत्यंत दुख रूप है और दुख से छुटकारा ही मोक्ष है। वैशेषिक के अनुसार जीवात्मा धर्म और अधर्म आदि विशेष गुणों से युक्त है। धर्म पुण्य का और अधर्म पाप का बोधक है, जो सत्कर्म और असत्कर्म के फल है। तो ये थी जानकारी वैशेषिक दर्शन से संबंधित। अगले वीडियो में हम नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।